ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज सभी ब्राह्मणों का त्योहार सतगुरुवार है। तो आज के दिन बाबा की शिक्षाएं, बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे। 28 मई 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। प्रश्न है, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हे भगवान, हाय हाय करने की आदत भक्ति में। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। तो अब हम ज्ञान मार्ग पर हैं, इसलिए बीमार होंगे तो शिव भगवान को, बाबा को ऐसे नहीं बोलेंगे हाय बाबा मैं बीमार क्यों हो गई, हे भगवान, हे बाबा कब मुझे ठीक करोगे। या थोड़ा दुख आया तो भी ये शब्द नहीं बोलने। तो कौन से शब्द बोलने? फिर इसे धीरे कर दो जैसे पहले था। कौन से शब्द बोलने हैं? अच्छा, बीमार होंगे तो बोलेंगे वाह 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 वाह, वाह बाबा वाह, रेस्ट मिल रहा है। देख लो माया सुन रही है बाबा के साथ, रोज पेपर देती है। तो बाबा ने कहा अब हम हे भगवान, हे राम, हाय हाय ये नहीं कह सकते हैं। तो अभी आप अव्यक्त मुरलियों का रिवीजन भी कर रहे हैं, तो उसी यात्रा में आपको एक अव्यक्त मुरली का महावाक्य मिलेगा जो सभी पढ़ करके भी गए, जिसके अंदर बाबा ने कहा वो कहेंगे लास्ट में हाय मरा, हाय गया, हाय मरा। और बाबा के बच्चे क्या कहेंगे? ओहो आहा वाह, ऐसा कहेंगे। तो तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। साधु संत सन्यासी आदि कहते हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते हो शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वो तो देवता है। भगवान को ही बाबा कहेंगे, वो है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का है, परंतु ये ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है। ये फिर कौन सा बाप है? तो ये आत्मा कहती है वो निराकार बाप है। वो भी निराकार, आत्मा भी निराकार। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा। बाबा ने कहा लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वो है पारलौकिक बाप। तो बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आए ही हो वर्षा लेने। दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा ने कहा फिर वहां दुख का नामो निशान नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है ना, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है, अभी भी बहुत दुख है और वैरायटी दुख है। लेकिन बाबा ने कहा अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। कोई मरते हैं तो कितना रोते हैं, हाय भगवान कह रोते हैं। वही कल्याणकारी बाप है, गाते हो
तो जरूर दुख हरा है, सुख दिया है ना। बाप आकर के समझाते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तो पुकारते हो, हे बाबा आओ। बाबा ने कहा, मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। ये एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते हैं सबकी ज्योति जगाने, दुख हर कर सुख देने। एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते हैं। बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश कराए हैं। खुद कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तुमको ये निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, बाप से सुख का वर्षा लेने। 3 बार एक ही बात आ चुकी है अभी तक कि हम क्यों बने उसके, सिर्फ उससे सुख का वर्षा लेने, शांति का वर्षा लेने। और इस मुरली की जब ओम शांति से शुरुआत हुई तो बाबा ने कहा, हर एक मनुष्य पुरुषार्थ कर रहा है सुख और शांति की तकदीर बनाने। आज जितने भी लोग भाग रहे हैं और भागते ही जा रहे हैं, किसके लिए? सुख भी हो और शांति भी हो। हमारी सुख और शांति वाली तकदीर बने तो पढ़ाई के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, फिर पढ़ाई के ऊपर और पढ़ाई कर रहे हैं। हमें सुख और शांति की तकदीर बन जाए, इसके लिए कमाई के ऊपर और कमाई के ऊपर और कमाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सुख और शांति की तकदीर बन रही है या शांति की जगह और ही चिंताएं, बेचैनी और तनाव आ रहा है, तो वो सभी जानते हैं। लेकिन बाबा ने ये बात बताई कि हर एक व्यक्ति सुख और शांति की तकदीर बनाने के लिए तो सब कुछ कर रहा है। तो बाबा ने कहा, तुम भी यहाँ आए हो किसके लिए? हमें ये ज्ञान अच्छा लगा इसके लिए नहीं, हमें बाबा अच्छा लगा। हम नहीं है चूज करने वाले कि ये ज्ञान अच्छा है तो मैं यहाँ जाऊंगी, ये वाला भगवान का रूप निराकार अच्छा है तो मैं यहाँ जाऊंगी। हम ये सब बातें चूज करके नहीं आए थे। हम जब आए थे तो ये हमने देखा कि यहाँ शांति कितनी है। यहाँ आती हूँ तो मेरे को आनंद कितना आता है, सुख कितना आता है। और उसी सुख और शांति की तकदीर को आगे से आगे बनाने, माना 21 जन्म, 8 जन्म, 12 जन्म, 1 जन्म, सुख और शांति की तकदीर बनाने आए हैं। तो बाबा ने ये बात यहाँ कही कि अभी तुम ब्रह्मा की संतान बने हो, किस लिए? बाप से सुख का वर्षा लेने के लिए। ये बात क्यों याद रखनी है? क्योंकि ज्ञान मार्ग में आकर के हम दुखी हो सकते हैं। ज्ञान मार्ग में आकर के भी हमको दुख की फीलिंग आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो बाबा बार बार याद करा रहे, हम यहाँ आए हैं अपना सुख का वर्षा लेने। तुम बच्चों को ही सुख था जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग, दुख धाम, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए। ये चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाया है, तुम नरकवासी बने हो तो दुखी क्यों बने हैं? क्योंकि पतित काम किए कि नहीं किए, विकारी काम किए पूरी जिंदगी की नहीं किए, किए हैं। तो अब भुगतान का भी समय आ गया, प्रभु मिलन का भी समय आ गया, दोनों टाइम एक साथ आ गए। थोड़े दिन पहले आपको बताया था ना कि किसी ने कहा जब से ज्ञान में आए हैं बीमार होने लग गए हैं, तो उनको बोला कि आप गलत टाइम पर आए हो। आप 20-25 साल की यंग एज में आते तो आप आते ही बीमार ना होते, पर आप आए हो पूरे 60-70 के होकर के, सारे काम नक्की करके कि चलो भाई अब जाते हैं ज्ञान सुनने। तो आप आए ही 30 के बाद हो, 30 की उम्र के बाद हो, तो 30 की उम्र के बाद तो शरीर के अंदर अब जो 30 साल तक डाला है उसका प्रतिबिंब निकल करके आएगा कि क्या होगा। तो ज्ञान में आने से बीमार नहीं हुए हैं, गलत टाइम पर आए, थोड़ा सा जल्दी आ जाते। पर भगवान किसी भी समय को गलत नहीं कहता, पर ये उन लोगों के लिए जवाब है जो ऐसा टिक्का टिप्पणी करते हैं, उन्हों के लिए है।
बाकी तो शिव बाबा ने यही बात ही कही कि तुम ही नरकवासी बने हो, अब स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा सा झाड़ था, अब तुमको समृद्धि आई है, हमने ही 84 जन्म लिए। हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी दुनिया पतित है। कितने दुखी कंगाल हैं। भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति की ही रस्म रिवाज उसमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। समझते भी हैं कि भगवान को यहाँ आना है, फिर वहां पहुंचने की बात तो है ही नहीं। यज्ञ तप आदि करना ये कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते हैं कि आओ, आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है, कहाँ की कहाँ चली जाती है, अमेरिका भी जा सकती है। कोई का किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहां उड़ेगी 1 सेकंड में। जिसमें मोह होता है, आत्मा फिर उड़ करके वहीं बाबा ने कहा पहुंचेगी 1 सेकंड में। बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए ये नहीं हो सकता। बाबा ने कहा पतित तो वहां जा नहीं सकते, इसलिए पुकारते हैं पतित पावन आओ। आत्मा नहीं जा सकती, इसके लिए आत्मा यज्ञ तप करके, तीर्थ यात्राएं करके भगवान को पुकारती है कि हे पतित पावन आप आओ। बाबा ने कहा पतित तो वहां जा नहीं सकते, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। बाप जब आते हैं तो आकर के समझाते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते हैं स्नान करने। बाबा ने कहा परंतु पानी से तो कोई पावन हो नहीं सकता। पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुमको कौन सी आत्मा बनना है, सुनाई नहीं दिया? पुण्य आत्मा। कैसे बनेंगे पुण्य आत्मा? 2 मिनट का चिंतन करो सभी, बताओ, सुनाओ पॉइंट्स। कैसे बनेंगे पुण्य आत्मा? बिल्कुल, पुण्य के काम करेंगे तो पुण्य आत्मा बनेंगे। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि वो पुण्य के काम कौन कौन से होते हैं जो हमें करने पड़ेंगे। जैसे एक ये बहुत बड़ा पुण्य है खुद को आत्मा समझना, ज्ञान समझाना, और फिर दूसरे को भी वो ज्ञान समझाना और आत्मा देखना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। और उसको दुख से परेशानी से निकालने की सेवा करनी, कार्य करना, तो ये पुण्य का काम है। और तन लगाना, मन लगाना, धन लगाना, ये पुण्य है। और दुआएं देना पुण्य का काम है। और पुण्य बहुत सारे, रुकना नहीं है, लगातार बोलो। अच्छे अच्छे संकल्प करना, ये भी पुण्य का काम है। और किसी को सबके लिए अच्छा सोचना पुण्य का काम है। और सोचने वाला तो सारा बता दिया आपने, अब कुछ करने वाला भी बताओ साथ में। ऐसे कर्म
ऐसे कर्म करने हैं, यहाँ बैठ के नहीं करने, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो करना भी नहीं चाहोगे तो भी हो जाएगा। देखो सब कैसे चुपचाप बैठे हैं। यहाँ तो अच्छा बनना नहीं भी चाहेंगे ना, ये इन स्थानों की पावर होती है जहां पर पहुंच करके हम ऑटोमेटिक ही अच्छे बन जाते हैं। अभी आप सच में अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, कौन है जो नेगेटिव और व्यर्थ बातें सोच रहा है? गंदी बातें कोई सोच रहा है क्या? अभी यहाँ बैठ के व्यर्थ बातें सोचने में आ रही है, नकारात्मक बातें आ रही है, अरे मैं तो यहाँ बैठी हूँ, घर का पीछे क्या होएगा, कुछ नहीं आ रहा ना यहाँ बैठ के, क्योंकि स्थानों की पावर है। यहाँ बैठ करके कुछ नहीं आएगा, तो ये हमारी नहीं, ये जगह की शक्ति होती है जो हमें उसे सोचने नहीं दे रही है। यहाँ नहीं करना अपन को पुण्य अच्छे काम, ये कहाँ करने हैं? जूते पहन के जब बाहर निकलेंगे ना, वहां से स्टार्ट हो जाएगा घड़ी, टिक 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 टिक। अब बताओ पैर बाहर रखते कौन से पुण्य काम करेंगे? ऐसे कई सारे काम करने होंगे जहां से भगवान का नाम आबाद हो, भगवान के नाम की शान रखनी है। बाबा कहते हैं मेरी दाढ़ी की लाज रखनी है। चले भी ऐसे, बोले भी ऐसे, पहने भी ऐसे, खाएं भी ऐसे, तो दुनिया वाले सारा दिन देखते हैं ये ओम शांति में जाते हैं, ये क्या सीखते हैं, और हम वहां जाते हैं उस दुनिया में तो उस दुनिया के जैसे ही हो जाते हैं। तो फिर बाबा का नाम बाला कर रहे हैं कि डैश कर रहे हैं। और पुण्य के काम क्या होते हैं? कचरा नहीं फैलाना कहीं पे, अपने आसपास में सफाई रखनी है, नदियों को साफ सुथरा रखना है, पेड़ पौधों की रक्षा करनी है, और अच्छे अच्छे पेड़ लगाने हैं, बहुत सारे पौधे लगाने हैं, पानी देना है, सेवा करनी है। शिव बाबा ने कहा कि अब तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था सबसे बड़ा पुण्य है अपने को आत्मा समझकर दूसरे को आत्मा देखना। जिस दिन हम दूसरे को आत्मा देखने लग गए, उस दिन सारे विकार और दुनिया से सारी विकृति खत्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ा पुण्य है। बाकी जो आपने बताए वो सभी। शिव बाबा ने कहा कि अभी तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सत्व प्रधान थी, स्व तमो प्रधान है। फिर सत्व प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। पतितों को पावन बनाना ये तो पाप का ही काम है। बाकी वो पानी की नदी तो सब जगह है, बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाप ही बताते हैं इनके द्वारा। इनकी अपनी आत्मा है। बाप कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इनमें ही आता हूँ तुमको समझाने। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं ये 84 जन्मों का चक्र, 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले ना सके। तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती। नई दुनिया सो पुरानी होती है। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ये ज्ञान हो नहीं सकता। वो सब है भक्ति का ज्ञान, गाते भी हैं हम पापी हैं, हम नीच हैं, हमारे में कोई गुण नाही, आप पे ही तरस परोई। बाबा ने कहा इनके ऊपर तरस किया गया है तब मनुष्य से देवता बने हैं। इसे कहा जाता है ऊंच से ऊंच तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, कोई जज कोई इंजीनियर बनते हैं। बाबा ने कहा वो है विकारी तकदीर, ये तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर, इसलिए बुलाते हैं दुख हरता सुख करता। देवता बनाने के सिवाय बाप के और कोई पढ़ा न सके। बाप आत्माओं से बैठ बात कर रहे हैं। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा है, वो कहती है मेरा शरीर। मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को ना दुखाओ। आत्मा शरीर में ना हो तो बोले भी नहीं,
आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने हैं, अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो पापी बनाएंगे। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। ये जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, बाबा ने कहा ये झूठ बोलते हैं, ये तो है नरक। कोई मरा तो कहते हैं स्वर्ग में गया। बाबा ने कहा अच्छा, फिर नरक में क्यों बुलाते हो कि आकर के खाना खाओ? स्वर्ग में उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम उनको नरक में क्यों बुलाते हो? बाबा की सारी बातें ऐसी हैं कि एक बार यहाँ पर हलचल होती है, नया कोई सुन ले तो। लेकिन सारी की सारी बातें सत्यम शिवम सुंदरम बाप के द्वारा बताई गई 100% सत्य है। और अब तो हम सभी समझते हैं इन बातों को। बाबा ने कहा फिर क्यों बुलाते हो उसको नरक में, जब उसको स्वर्ग में सारे वैभव मिल रहे हैं। मनुष्यों में इतनी भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं अभी ये कलयुग खत्म होना है, इसको आग लगेगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वो सतयुग में आकर के राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया? लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया? लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया? बाप ने। तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। रह लेंगे बाबा के बिना स्वर्ग में? नहीं रहोगे तो फिर क्या करेंगे बताओ? बाबा ने कहा तुमको स्वर्गवासी बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, और ये पढ़ाई हम रोज आकर के पढ़ रहे हैं और खुद के ऊपर मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं बनूंगा स्वर्गवासी, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। तो बताओ हम बन जाएं बाबा के बिना स्वर्गवासी? नहीं बने। और बाबा अकेला हो जाएगा, हम अकेले हो जाएंगे, हम पोतों के साथ हो जाएंगे पर बाबा के साथ नहीं होंगे। बताओ अभी तो सुबह शुरू होती है तो कैसे होती है? गुड मॉर्निंग शिव बाबा, चलो योग में बैठ जाते हैं, चलो जल्दी जल्दी साफ सुथरे हो जाते हैं, चलो भाग जाते हैं मुरली में, चलो ये कर लेते हैं। बाबा अभी तो अंदर हो गया है सेटिंग सारी बढ़िया, तो फिर कैसे रहेंगे हम? जैसे मम्मी के व्रत हो, समोसे बनाए तो बच्चे खा लेते हैं, फटाफट खा लेते हैं। जब मम्मी के व्रत करनी है। राइट, अच्छा उदाहरण है। माँ ने व्रत रखा हुआ है लेकिन आज घर की डिमांड के ऊपर उसने समोसे बनाए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चे समोसे नहीं खाएंगे, मम्मी को नहीं खाने इसलिए वो खाएंगे। माँ का व्रत है वो नहीं खाएगी लेकिन वो तो खाएंगे। तो शिव बाबा ड्रामा अनुसार सबको सुख दे करके अपने निर्वाण धाम में मौन की अवस्था में फिर से बैठ जाएंगे, वाणी से परे हो जाएंगे। और बाबा ने एक शब्द बोला मैं विश्रामी हो जाऊंगा, रिलैक्स एकदम। अब 2 युग तक कोई नहीं कहने वाला हे भगवान ये प्रॉब्लम हो गई, हे भगवान, हे भगवान, हे राम, ओ गॉड, कोई भी कुछ नहीं कहने वाला, सब सुख की दुनिया में होंगे। तो 100 साल में भगवान ने इतनी मेहनत कर ली कि 2 युग वो भी क्या करेगा? विश्राम करेगा। और फिर भगवान का भगवान वाला पाठ शुरू हो जाएगा, दुख हरता सुख करता। फिर जो अपने इष्ट देव को पुकारेगा तो निराकार ऊपर से इष्ट देव में वो शक्ति भरेंगे और फिर वो उनका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा, उनको दर्शन हो जाएंगे या जो भी है। शिव बाबा ने कहा मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो। ये है ही दुख धाम, इनका अब विनाश होना। इसलिए समझदार बुद्धिमान ब्राह्मण जो है, अब सब नहीं, जो समझदार बुद्धिमान ब्राह्मण है अब वो क्या कर रहे हैं? वो इस बात को याद रखते हैं कि बाबा ज्यादा समय हमारे साथ नहीं है,
दुनिया में भी ऐसे होते हैं, कोई मेहमान है या घर का कोई सदस्य है, वो अब आगे जाने वाला है या उनकी ट्रेन है या जाने वाले जो भी है, तो वो क्या कहते हैं, भाई एक बार हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि अभी तो इनको जाना है, हम ज्यादा से ज्यादा टाइम किनके साथ रहें, इनके साथ ही रहेंगे। तो इसके लिए बुद्धिमत्ता यही दिखानी है कि अभी तो विनाश होना है और बाबा अपने धाम की तरफ जाने वाला है। बाबा ने कहा ये किसी को भी पता नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वो समझते हैं श्री कृष्ण आया, श्री कृष्ण के तन में भी नहीं कहते। श्री कृष्ण को भगवान कह न सके, वो तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है, और वो है सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहाँ ऐसा समझें कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो एक बाप भी है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। कुछ भी करें सीढ़ी नीचे ही उतरनी है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे, वो तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए, परंतु बहुतों में ये आदत पड़ी हुई है तो अक्षर निकल पड़ते हैं। तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। गीता के ही महावाक्य है। अभी सुनाते हैं तो कहते हैं कि हमें ये ऐसा सिखा रहे। गीता सिखा चुकी है 5000 साल पहले। मन मना भव, कि दुख के लिए रो मत, मेरे को पुकारो मत। अर्जुन को कहा ना कि युद्ध करना पड़ेगा, बाकी इस युद्ध से तेरी विजय होती है या तेरी पराजय होती है, तुझे इन दोनों बातों से कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन ने कहा कि ऐसे कैसे, हार होती है तो भी मुझे लेना देना नहीं है, जीत होती है तो भी मुझे लेना देना नहीं है, तो फिर मेरे को युद्ध करना ही किस लिए जब मेरे को कुछ लेना देना ही नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, क्यों करना है युद्ध? ये जो सेवाएं कर रहे हैं सभी दीदियां, ये सेवाएं साथ चलनी नहीं है, ये चीजें साथ जानी नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। और इनको छोड़ करके बैठ जाएंगे तो बाबा रोज कहेगा अब दो बाप का परिचय दो, ये करो वो करो सब करो। होगा तो भी कुछ नहीं, नहीं होगा तो भी कुछ नहीं। फिर इतना सारा कुछ कर क्यों रहे हैं ये लोग, सभी दीदियां क्यों कर रही है? क्योंकि क्योंकि अर्जुन ये तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध के मैदान में खड़ा है तो तेरा कर्तव्य है कि तुझे युद्ध करना है। कुछ प्राप्ति के लिए हम नहीं करे। तो बाबा ने हमको स्वर्ग का लड्डू दिखा दिया कि तुम्हें स्वर्ग में भेजूंगा, ये मिलेगा वो मिलेगा सब कुछ होगा। वास्तव में उसके लिए भी कुछ नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक ही है। अर्जुन जैसा आपने कहा कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, उसी के ही आगे आता है कि अगर कुछ करना है तो मुझे याद कर, उससे तेरे विकर्म विनाश होंगे। बाकी मेरे भाई मेरे सामने क्यों खड़े हैं, मैं इनको कैसे मारूं? हस्तिनापुर के सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, सारी औरतें विधवाएं हो जाएंगी, मैं ये नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा। वो कहता है मुझे याद कर तो तेरे विकर्म विनाश होंगे। रोने से कुछ नहीं होगा। शिव बाबा ने कहा तुम मेरे पास आ जाएंगे, याद एक को ही करना है। बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी पा नहीं सकेंगे। बाप ने समझाया है ये जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वो असुल देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते, बल तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। तुम देवी देवता हो परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता नहीं कह सकते। ये भूल गए हैं कि हम असुल देवी देवता थे, अपने को देवता धर्म वाला कोई कहलाते नहीं क्योंकि विकारी है। ये है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है
यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है। हम व्यापारी हैं, फलाना है, ये सब है देह अभिमान। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। कम का डे दिल याडे, हाथों से कर्म किए जा, दिल से उस करतार को याद किए जा। मुश्किल तो नहीं है ना? मुश्किल तो नहीं है? बताओ, मुश्किल तो नहीं है? थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, कभी कभी मुश्किल है। काम करते करते हम वो वाला कर्म योगी बन जाते हैं कि काम के अंदर टू मच बिजी हो जाते हैं और बाबा को याद करना, ऐसा तो नहीं करते ना? ऐसा तो नहीं करना ना? तुम आशिक हो एक माशूक के, सबका सदगति दाता एक माशूक है। वो आते तब हैं जब सबको सदगति मिलती है। स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों का सुख का वर्षा पाने, और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकते। शिव बाबा भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते, शिव जयंती भी मनाते, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, मनुष्य से देवता बनना है। तो आज बाबा ने याद कराया कि हम सभी कहाँ हैं? स्कूल में आए हैं, और स्कूल में बच्चा अपनी पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर बनाता है। ऐसे नहीं होगा कि बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है और माँ बाप के अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऐसा होगा क्या? जो जाएगा वही पाएगा, जो पढ़ेगा वही नंबर लेगा। सेम वही बात बाबा ने कही है कि पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। बाकियों के लिए तो क्या करनी है? शुभ भावना, शुभ का मनसा सेवा। मनसा सेवा आपको बता दिया ना कि जो 16 तारीख को मधुबन में मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर दीदियों को बहुत सारे डायरेक्शन दिए हैं कि अब सेंटर को कैसे चलाना है, लेकिन जो सब लोगों के लिए डायरेक्शन है वो आपको बताया था और आज फिर से बता रही हूँ। और वो क्या था? मनसा सेवा। अब किसकी आवश्यकता है? घर वालों को, बाहर वालों को, पड़ोस वालों को मनसा सेवा। उनके लिए बैठो, उनको योग का दान दो। तो बाबा ने कहा अपनी तकदीर ऊंच बनानी है पढ़ाई के आधार पर, मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। दूसरा, हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात ना सुननी है, ना सुनानी है, सुननी भी नहीं। अभी हम एक जगह गए तो उन्होंने बोला कि करते नहीं है पर सुन लेते हैं। करते नहीं है पर क्या करें, सुननी पड़ती है। क्यों सुननी पड़ती है? हम आपको सुनाएं, आओ बैठो, 1 घंटा मैं सुनाऊंगी आपको फालतू की बातें, वो सुनी जाएंगी? मुरली के अंदर भी अगर काम की बात सुना दी लेकिन वो हमसे हो नहीं रही है, वो भी नहीं सुनी जाती कि ये मत बोला करो, तो वो नहीं सुनी जा रही है तो वो कैसे सुनी जाती है? इससे पता चलता है कि आत्मा अपनी तकदीर के ऊपर क्या लगा रही है? लकीर लगा रही है। वो तकदीर की रेखा आगे बढ़नी थी लेकिन आत्मा ने फालतू बातें सुन के वो रेखा के बीच में क्या लगा दी? एक लकीर, तो कट गई ना तकदीर की रेखा। इसके लिए सुननी पड़ती है, नहीं सुनना, क्योंकि बाबा ने कहा आज ये बात कोई संत महात्मा या अच्छा इंसान नहीं कह रहा है, आज ये बात स्वयं भगवान कह रहे हैं
कि हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है, कोई भी उल्टी बात ना सुननी है ना सुनानी है। वरदान है, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। बाबा ने कहा, आप होली हंसों का स्वरूप है, पवित्र और कर्तव्य है सदैव गुण रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे, ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है और ना बुरा बोलना है। जो आत्मा ऐसी होगी तो आत्मा क्या बन जाएगी? हंस बन जाएगी। कौन सा हंस? होली हंस, पवित्र हंस बनेगी। फिर वो आत्मा सबसे गुणों के मोती ही चुगेगी, क्योंकि वो बुरा बोलती नहीं, बुरा देखती नहीं, बुरा सुनती नहीं और बुरा सोचती भी नहीं। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वो सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना ही है सागर। स्लोगन, चलते फिरते फरिश्ता रूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। अगर हम बाबा को कोई तोहफा देना चाहते हैं तो वो तोहफा क्या है? हमारी स्थिति का ही तोहफा भगवान को चाहिए। और ब्रह्मा बाबा को कौन सा दिल पसंद गिफ्ट है? और वो है चलते फिरते फरिश्ता रूप में रहना, क्योंकि बाबा भी फरिश्ता और हम भी अगर फरिश्ता बन के रहेंगे चलते फिरते घर के अंदर, कारोबार के अंदर, तो ब्रह्मा बाबा को ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगी। और ये हैं आज के अव्यक्त इशारे। सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। सदा अचल अडोल रहने के लिए स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में सदा बिजी रहो। सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। संबंध के आधार पर पाठ नहीं, सेवा के संबंध से पाठ बजाओ। दूसरा, विनाशी साधनों को सहारा और आधार नहीं बनाओ, ये सब निमित्त मात्र हैं, सेवा के प्रति हैं। सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे, साधनों की आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। साधनों की आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो संबंध है तो वो भी पाठ के आधार पर सेवा के लिए हम बजा रहे हैं, माना निभा रहे हैं, और साधन है तो वो भी सेवा के अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे हुए। इसीलिए हमको ये सारे के सारे साधन मिले हैं। तो ये आज की हमने बाबा की मुरली सुनी। और आज का सभी स्वमान लिखना, मैं गुण रूपी मोती चुगने वाला होली हंस हूँ। मैं गुण रूपी मोती चुगने वाला होली हंस हूँ। तो आज पूरा दिन सारे कर्तव्य और जिम्मेवारियों को निभाते हुए याद रखना, ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ना बुरा सोचना है। बस एक ही आज्ञा बाबा ने कहा याद रखो, तो आपकी बुद्धि एकदम पवित्र हो जाएगी और आप सदैव गुण रूपी मोती चुगने लग जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।